सपना सबका होता है, लेकिन कुछ लोग इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि क्या हम अपनी ड्रीम कार को अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हमें ये कार लेनी चाहिए, अगर हम ये कार ले लेते हैं तो क्या हम कोई फाइनेंशियल बर्डन में तो नहीं आ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे आप ये चेक कर सकते हो कि आप अपनी ड्रीम कार अफोर्ड कर भी सकते हो या फिर नहीं, आपको उसके लिए कुछ टाइम और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो जानने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये आती है कि जब भी हम कार लेने जाते हैं तो आपने एक चीज जरूर सोची होगी कि हम एक डाउन पेमेंट देना पड़ता है, राइट। अब डाउन पेमेंट के लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देती हूँ। अगर आप कोई भी कार लेने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या उस कार के अमाउंट का 20% अमाउंट आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है। अगर यस है तो ही हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई भी 10 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हो तो उस पर आपको 2 लाख का डाउन पेमेंट जरूर देना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है, अगर आप कोई भी बजट क्रिएट कर रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, लेने जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये चेक करनी है कि क्या आपके पास उस 10 लाख की गाड़ी के लिए 2 लाख ऑलरेडी अमाउंट है या फिर नहीं है। अब यहां से अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, मेरे पास ये 20% डाउन पेमेंट अमाउंट भी नहीं है, तो उसके लिए आज से आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो एक तरीके से ये भी आपके लिए गोल ही हुआ, और जब तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं तो आपके गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही करो, वो आपकी चॉइस है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक में करना चाहते हो, बॉन्ड्स में करना चाहते हो, या फिर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से ही आपका पैसा ग्रो होता है। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। साथ में आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि इससे आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। 700 रुपीज पर रेफर तक इसमें आपको मिलेगा। आप समझ रहे हो, इसमें आपके एक पैसिव इनकम भी जनरेट हो रही है, ये अमाउंट भी आप उसमें ऐड करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप सोचो कि कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिलने वाली है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने बात कर ली कि 20% अगर अमाउंट आपके पास अकाउंट में पड़ा हुआ है तो बिल्कुल आप फॉरवर्ड जा सकते हो और आगे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। आपने एक चीज तो जरूर सुनी होगी कि गाड़ी कोई भी हो, लग्जरी या फिर छोटी गाड़ी हो, गाड़ी हमेशा डेप्रिशिएटिंग असेट का काम करती है। वो बात अलग है कि अगर आप उसे काम के लिए यूज कर रहे हो या फिर आपने उसको रेंट पे दे रखा है, वहां से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप एक पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, आपको रखने का शौक है या फिर आप शो ऑफ करना चाहते हो, तो हमेशा जो गाड़ी होती है ना वो डेप्रिशिएटिंग असेट ही होती है। अगर आप 4 साल से ज्यादा ऑलरेडी उसकी ईएमआई पे कर रहे हो तो 4 साल में सोचो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा गिर जाएगी। 4 साल के बाद ना वो आपको एक बर्डन लगेगा और आपको ये लगेगा कि मैं क्यों इसका पेमेंट कर रहा हूं, मेरे को नहीं करना। या तो आप उस कार को सेल कर दोगे या फिर लोन चुकाते चुकाते परेशान हो जाओगे। तो इसका सबसे आसान चीज ना यहाँ पर यही होती है कि आप जब भी लोन लो किसी भी गाड़ी के लिए तो 4 साल से ज्यादा का उसका टेन्योर मत रखो। 4 साल में ही आपको सारी ईएमआई पे करनी चाहिए। अब आप ही बोलोगे कि हमने डाउन पेमेंट भी कर दिया गाड़ी का, साथ में हमने लोन भी ले लिया जो हमने 4 साल से ज्यादा का टेन्योर नहीं किया, अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप, जब भी आप कोई गाड़ी लेते हो तो गाड़ी में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ ईएमआई पे कर दी, लोन का अमाउंट पे कर दिया तो आप गाड़ी यूज कर रहे हो। क्या फ्यूल का चार्ज आप पे नहीं करोगे? क्या आपको पेट्रोल के लिए पेमेंट नहीं करना होगा? सर्विसेज भी होते हैं, इंश्योरेंस भी होते हैं। अब इन सब का अमाउंट भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। जब भी आप एक बजट क्रिएट कर रहे हो तो ये 3 स्टेप्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इनको मैं 3 रूल भी बोल सकती हूँ, 24-10, क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस भी है। जनरली लोग इसे यूज करते हैं बजट क्रिएट करने के लिए जब भी कोई कार खरीदना चाहता है। साथ में ना आपको एक हिडन रूल और बताती हूँ। जब भी आप कोई कार लेने जा रहे हो तो आपको एक चीज जरूर चेक करनी है कि वो आपकी एनुअल इनकम की 50% से ज्यादा उसका अमाउंट नहीं होना चाहिए। अब आजकल के यंगस्टर्स क्या करते हैं, आजकल के यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि अगर हम 20,000 भी कमा रहे हैं, अगर मैं 2 से 3 लाख की गाड़ी ले भी लेता हूं तो 10,000 रुपए महीने की आएगी ईएमआई तो मैं पे कर दूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज से बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन्स क्रिएट होते हैं और यहाँ से सेकंड हैंड गाड़ी का कंसेप्ट भी स्टार्ट हो जाता है। बताती हूँ कैसे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी ले तो लेते हैं लेकिन उस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाते, ईएमआई पे करते करते थक जाते हैं, उसकी सर्विसेज कराते कराते थक जाते हैं। अब क्या करते हैं, वो उस गाड़ी को सेल कर देते हैं, और जब गाड़ी को सेल कर देते हैं तो उनके पास अमाउंट आ जाता है और यहीं से रीसेलिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। अब आजकल के लोग ना इस चीज में भी बिलीव करने लगे कि अगर हम एक नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लेंगे। लेकिन सेकंड हैंड गाड़ियों को भी आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्टली खरीदना चाहिए। क्यों? 2 रीजन होते हैं। या तो आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। अब बहुत से लोग क्या करते
हैं, उनको अपनी गाड़ी सेल करनी है, तो बहुत सी चीज़ें वो छुपाते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, कहीं वो एक्सीडेंटल गाड़ी तो नहीं है, कहीं वो ठुकी तो नहीं हुई है, कितने किलोमीटर चली हुई है, बहुत सारी चीज़ें ना आपको बताई भी नहीं जाती। इसी तरीके से आप क्या करते हो, आप ट्रैप में फंस जाते हो। अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग बहुत कम चली हुई गाड़ी या फिर अच्छी गाड़ियां ना सस्ते में सेल कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो सस्ते में सेल क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेने भी जा रहे हो तो 3 चीजें जरूर चेक कर लेना। सबसे पहले तो इंश्योरेंस, अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है या फिर अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आपको वो गाड़ी नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि काफी बार गाड़ियां जो होती है ना वो चोरी भी होकर आती हैं, आपको डायरेक्ट सेल कर दी जाती हैं। तो इंश्योरेंस तो आपको जरूर चेक करना है। और अगर आप गाड़ी ले भी रहे हो तो इंश्योरेंस को ट्रांसफर जरूर कराना है। अगर आप इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं कराते हो तो जितनी भी पेनल्टीज होती है ना उनकी वो आपके ऊपर लग जाती हैं। साथ में आपको ये भी चेक करना है कि सेकेंड हैंड गाड़ी की कोई सर्विस रिकॉर्ड है या फिर नहीं। अगर सर्विस रिकॉर्ड एक भी नहीं है तो भी आपको वो गाड़ी नहीं लेनी है। तीसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, अगर आप कोई भी गाड़ी का ड्राइव लेने जा रहे हो, टेस्ट ड्राइव ले रहे हो, तो उसको एक बार लोकल मैकेनिक को दिखा दो। अगर लोकल मैकेनिक आपको उसमें कोई प्रॉब्लम बताता है तो आप उस चीज से सेव हो जाओगे, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद अगर आपको वो प्रॉब्लम पता चलेगी तो आगे आने वाले टाइम में ना आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। तो सेकेंड हैंड गाड़ियां लेना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप उसी प्राइस में नई गाड़ी ले लेते हो और लोन कराते हो तो ना आपको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर ये होती है कि कोई भी बैंक सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए लोन करती ही नहीं है, तो आपको नॉन फाइनेंसिंग कंपनी से ही लोन कराना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सिचुएशन में आपका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हो जाता है। जो हो सकता है कि बैंक आपको लोन दे रही है नई गाड़ी के लिए 9% या फिर 8% पर, वही लोन आपको यहाँ पर ना 18%, 12%, 13% इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। तो आप सोचो कि आने वाले टाइम में आपको कितना ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो एट द एंड में यही बोलना चाहूंगी कि आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन सी 3 चीजें हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखकर आपको एक कार का बजट क्रिएट करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, वहां पर आपको एक रिटर्न अच्छा मिलता है, रेगुलर बेसिस पर रिटर्न मिलता है, जिसमें आपको ज्यादा ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट कैसा काम कर रहा है, और आपकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट करिए। ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखने की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर आप कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट करके जरूर बता देना क्या आप अपनी ड्रीम कार लेने वाले हो इसके बाद या फिर नहीं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।